गुड मॉर्निंग माई ऑल डियर स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे घर पर सेफ तथा सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के यूनिट सेकंड जो एग्ज़ाम है वो आपके 16 से स्टार्ट है। तो हमारा अभी हो रहा है रिवीजन वर्क हो रहा है। इसमें आज हम चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ राह, इस चैप्टर का हम करेंगे रिवीजन वर्क। और जैसा कि आपको पता है, आपको ब्लूप्रिंट मैंने सेंड कर दिया था, जिसमें क्या है आपके एमसीक्यू हैं, फिलअप्स हैं, सही गलत हैं और मैचिंग है, अपठित गद्यांश हैं, एक शब्द उत्तर दीजिए है तथा प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है। तो और जैसे कि आपको पता है आपका सिलेबस क्या क्या आएगा। आपका हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 5 है जहाँ चाह वहाँ राह, तथा हिंदी पार्ट 10 है हिंदी फर्स्ट में एक दिन की बादशाहत, और हिंदी सेकंड में पार्ट 4 है संज्ञा तथा पार्ट 5 है लिंग। इन 4 चैप्टरों से आपकी जो यूनिट टेस्ट होगा उसमें से 4 चैप्टरों से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इन चारों चैप्टरों को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके हर एक टॉपिक को समझना है। ठीक है। तो जो आज हमारा चैप्टर है पार्ट 5 जहाँ चाह वहाँ राह, आज इस चैप्टर का हम करेंगे रिवीजन वर्क। तो आज आपकी दिनांक कितनी है? आज दिनांक है 10 सितंबर। ठीक है ना। सन कितना है? सन 2021 है और दिन है आपका आज शुक्रवार। ठीक है। आप जब घर पे रहते हो तो आपको क्या है, डेट और डे अवश्य याद होना चाहिए कि आज दिन कौन सा है और आज डेट कौन सी है। ठीक है। तो आज दिनांक कितनी है? आज दिनांक है 10 सितंबर। महीना कौन सा चल रहा है? सितंबर चल रहा है। ठीक है ना। तो 10 सितंबर है, सन है आपका 2021 है और दिन आपका है शुक्रवार। ठीक है बेटा। तो आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ राह, इस चैप्टर का हम करेंगे रिवीजन। तो इस चैप्टर को हम सबसे पहले इसकी स्टोरी हम पढ़ लेते हैं, संक्षेप में समझ लेते हैं, ताकि क्या है, क्योंकि बेटा ऐसा होता है जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके चैप्टर से ही आते हैं। तो यदि आपको चैप्टर पूर्ण रूप से समझ में आ गया है, आप उस चैप्टर की स्टोरी को समझ चुके हैं, तो जो उनके आंसर हैं आप उनको क्या है लिख सकते हैं। ठीक है। और जिनको पढ़ना नहीं आता है, बुक की रीड करनी नहीं आती, तो प्लीज़ आपको रोज़ रीड करना है। ठीक है। बुक को रीड करना है और आपकी जो राइटिंग बहुत ही गंदी हो गई है उसे आपको सुधारना है। ठीक है। तो हमारा पार्ट 5 है जहाँ चाह वहाँ राह, इसे हम शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरमा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे, सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ये बात इला के बारे में कही गई है। ठीक है। जो जहाँ चाह है वहाँ राह जो चैप्टर है, इसमें जो कहानी है वो किसकी है? इला की है। जो इला नाम की एक लड़की है। ठीक है ना। उसके पहले उसने जो काम किया है, तो उसके काम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मलमली जो धोती उसका बादामी रंग खिल उठा है, और उसने किनारे पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, मतलब उसे कढ़ाई की। ठीक है ना। पल्लू है जो उसे भरवा टाँके से अपना कमाल दिखा रहे थे, और सुनहरे रूप हले बेल बूटों में जाना गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की क्या है, एक अनूठी मिसाल है हिम्मत की। ठीक है ना। क्योंकि ऐसा काम उसने अपने पैरों से किया है सब काम। ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है आगे। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। इला की उम्र कितनी है? 26 साल की है। ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि इला की 26 साल की है। तो 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। जो इला का बचपन है वो कहाँ बीता है? उनके अमरेली ज़िले के राजकोट में उनके नाना के यहाँ बीता है। ठीक है। सांझ होते ही मोहल्ले के घरों में बच्चे घरों से बाहर आ जाते। सांझ अर्थात शाम।
ठीक है ना। जब शाम होती है तो सब बच्चे कहते हैं ना कि अब शाम को चलो खेलते हैं, ठीक है ना। तो वही है कि सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्टू खेलते। क्या है, बता रहे हैं कि जैसे ही शाम होती थी और शाम होते ही बच्चे अपने घरों से बाहर आ जाते थे और उनके हर गेम को बताया गया है कि आड़ी तिरछी लकीरें खींचते थे या फिर जो टूटे फूटे जो घड़े होते हैं उनके जो ठीकरे होते हैं उनको बटोर कर खेलते थे। और जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। जब ये सारे खेल खेलते थे और इन सारे खेलों के खेलने के बाद जब उनका मन भर जाता तो क्या करते थे, वो पेड़ों पर पेंगे लेते, अर्थात पेड़ों पर चढ़ते थे वो, ठीक है ना। पेड़ों पर पेंगे लेना था अर्थात चढ़ना, ठीक है ना। तो पेड़ों पर पेंगे लेते थे और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, और जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ जाते थे तो वहाँ पर सब साथ मिलकर एक साथ गाते थे। क्या गाते थे, कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी आयो रे, ठीक है ना। और उनके जो गाना था वो कौन सा गाना था, कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती थी पर पेंगे नहीं ले पाती थी। इला क्या करती थी, जो गाना गाते थे वो तो गाने में उनका साथ देती थी, लेकिन इला पेंगे नहीं ले पाती थी। क्यों, रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। क्या है, उसके हाथ जो इला के हैं दोनों हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, ठीक है। तो जैसे ही इला सोचती कि मैं भी रस्सी पकड़ूं तो उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं उठते थे, और वो बेचारी सोचती थी कि मैं भी ऐसा काम क्यों नहीं कर सकती हूँ। बट आप खुद सोचो ना कि उस वक्त उस बच्चे के मन में क्या बीतती होगी कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, पेंगे ले रहे हैं, लेकिन वो बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठी हुई है। लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। क्या है, जो उनके दोस्त थे, उनके जो साथी थे, वो भी चाहते थे कि इला हमारे साथ खेले, और कभी कभी वो उसे अपने साथ खिला भी लेते थे। तो कौन सी खेल खेलती थी वो, पकड़म पकड़ाई मतलब पकड़ने वाली, और अमृत विष वाली एक खेल है जो गेम है, उसे खेलते थे। जब दौड़ने की बारी आती तो इला इनके साथ खूब जमकर दौड़ती, लेकिन जैसे उन्हें पकड़ने के लिए हाथ को उठाती, धप्पा जैसे करते हैं ना, तो वैसे ही जब वो बारी आती तो वो फिर निराश हो जाती, क्योंकि उसके हाथ तो उड़ते ही नहीं थे, ठीक है ना, किसी भी काम के लिए। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, और इला भी बहुत ही क्या थी, हिम्मत वाली थी। उसने भी ठान लिया कि ये हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं, मुझे भी अपना कुछ करना है, ठीक ना। तो उसने क्या किया, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा, और जो कार्य हम अपने हाथों से करते हैं इला ने वो सारा काम पैरों से करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, कहीं तो उसकी कोई सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। क्या था, उसने भी मन में ठान लिया कि मुझे भी करना है, और जो कार्य हम हाथों से करते हैं अपने वो हाथों से करते हैं, उसने वो सारा काम अपने पैरों से करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, लिखना, इस सारा काम उसने पैरों से करना सीखा, ठीक है, पैरों से करना सीखा। उसने हिम्मत को नहीं हारी,
और वह उसने स्कूल में दाखिला भी लिया, मतलब वो स्कूल में पढ़ने भी गई। हालांकि उसे जो स्कूल में एडमिशन मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई कि कई कई लोग बोलते थे कि इसकी सुरक्षा के लिए, कई लोगों ने कहा कि इसकी गति ये बहुत धीमे धीमे करती है काम, तो इस तरह से। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, मगर लेकिन वह इतनी हिम्मत वाली थी, उसने ये नहीं देखा कि जब कोई परेशानी आ रही तो वो घुटने टेक कर छोड़ दे उसको, नहीं, उनको वो आगे बढ़ती थी उस काम के लिए। उसने 10वीं तक कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। क्या हुआ, इला ने कक्षा 10 तक पढ़ाई की लेकिन 10 की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। क्या है, इला ने 10 कक्षा तक पढ़ाई की लेकिन वह पेपर नहीं दे पाई क्योंकि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसे अधिक समय मिल सकता है पेपर एग्ज़ाम में, तथा यदि वह लिख नहीं सकती है तो कोई और व्यक्ति उसका लिख सकता है। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थीं। जो इला की माँ और जो दादी थी वे एक काम करती थी। कौन सा काम था वो काम था कसीदाकारी का। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। और इला की जो माँ और जो दादी थी वो भी कढ़ाई करती थी, ठीक है ना, कपड़ों में। वो उनको देखती थी किस तरह से वो सुई में धागा डाल रही हैं, बूटियों को उकेर रही हैं। उनको देखते देखते उसके मन में भी क्या हो गया, उसने अपने मन में ठान ली क्या करने की, कसीदाकारी करने की। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया और क्या किया, उसने इस काम में भी अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। बहुत ही मुश्किल काम है कि अंगूठे के पैरों से के बीच में सुई के धागे को डालना, ठीक है ना। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन जब हिम्मत है, जब हमारे अंदर हौसला है किसी काम करने का, तो वो फिर चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, उस काम को हम करके ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से उसकी हिम्मत, उसका हौसला किसके पास था, इला के पास था ये सारा हौसला। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल में ही होते होते वह इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। और 15-16 साल में क्या होगी, वो भरपूर तरह से इस काम में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंग के नमूने खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों की काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक किए गए थे। पत्तियों की चिकनकारियाँ से सजाया गया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों को ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं, आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं। और क्या है, उसने वो अपने काम में इतनी माहिर हो चुकी थी, उसने अपने काम को इतनी अच्छी तरीके से करना सीख लिया था कि उसका जो काम था वो प्रदर्शनी में भी उसी काम को दिखाया गया और लोगों को उसका काम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और इला क्या है, अब इला के पाँव बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और वह उसकी आंखों में चमक है, होठों पर मुस्कान है और उसके अंदर एक विश्वास है अनोखा, ठीक है। तो जिस तरह से इला के अंदर हिम्मत थी कुछ करने की, वैसे ही लगन हमारे अंदर भी होना चाहिए, ठीक है ना। अभी आपकी उम्र है पढ़ने की, तो अभी आपको क्या है, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरा हिम्मत किस पे करना है, पढ़ाई पे करना है, ठीक है ना। आपको अपनी मेहनत किस पे करनी है, पढ़ाई पे अपनी मेहनत
करनी है। जिस तरह से इला ने अपनी सारी मेहनत, अब जो काम हम हाथों से करते हैं, इला के हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इला ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने सारा काम पैरों से करना सीखा। उसने लिखना भी पैरों से सीखा, बाल बनाना, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, लिखना, इस सारा काम उसने किससे सीखा? पैरों से करना सीखा। इस तरह से क्या है, इला के लिए एक अनूठी मिसाल है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? जहाँ चाह वहाँ राह है। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के जो शब्दार्थ हैं, इसमें है पहला शब्द आपका अनूठी अर्थात अनोखी है, ठीक है। निबौरी अर्थात नीम का फल, साथ ना देना अर्थात सहयोग न करना, दाखिला का अर्थ होता है प्रवेश, गति, चाल, फुर्ती, चंचलता, कसीदाकारी, कसीदे की कढ़ाई, बेल बूटेदार। आपका सेकंड क्वेश्चन है, खाली स्थान भरो। इला की माँ और दादी करती थी, क्या करती थी? कसीदाकारी। सांझ होते ही मोहल्ले के घरों से बाहर आ जाते थे, कौन? इसमें इसका उत्तर क्या होगा? बच्चे, ठीक है। फिर है मलमली धोती है इसका आंसर, का बादामी रंग खिल उठा था। फोर्थ है इला की हिम्मत की अनूठी है, क्या है? मिसाल है। इसके बाद आपके हैं प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है कि इला का बचपन कहाँ बीता। जब हमने इस स्टोरी को पढ़ी थी तब हमने अभी पढ़ा था कि इला का बचपन कहाँ बीता। इसका उत्तर क्या है? इला का बचपन उसके नाना के यहाँ बीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इला ने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की। अभी हमने इसको पढ़ा था कि इला ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु वह 10 पास नहीं हो पाई, क्योंकि इला को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उसे परीक्षा में समय अधिक मिल सकता है तथा उसका जो एग्ज़ाम है वो कोई और भी उसको लिख सकता है। इसलिए क्या है, इला की परीक्षा रह गई। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इला ने कसीदाकारी किन से सीखी थी। तो इला ने कसीदाकारी अपनी माँ और दादी से सीखी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इला पेंगे नहीं ले पाती थी और वह रस्सी नहीं पकड़ पाती थी, क्यों? ये तो आपको पता ही है कि इला के दोनों हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करते थे ना, इसलिए इला पेंगे नहीं ले पाती थी और ना ही रस्सी पकड़ पाती थी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है कि इला पेंगे नहीं ले पाती थी और वह रस्सी नहीं पकड़ पाती थी, क्योंकि उसके दोनों हाथ बिल्कुल काम नहीं करते थे, ठीक है। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हैं। उसके बाद आपका आता है सही विकल्प चुनिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इला कहाँ तक पढ़ पाई थी, 8 तक, 5 तक या 10 तक। तो इसमें राइट आंसर क्या है? 10 है, ठीक है ना। तो हम 10 में टिक लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन है उसने दाखिला लिया, उसने दाखिला कहाँ लिया था? स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में? तो इला ने दाखिला लिया था स्कूल में, ठीक है। 3 है इला का बचपन अमरेली ज़िले के गांव में अपने नाना के यहाँ बीता, कहाँ पे बीता? दिल्ली में, शाहबाद में या राजकोट में? इसका राइट आंसर है कि इला का बचपन उसके नाना के यहाँ राजकोट में बीता। फोर्थ क्वेश्चन है कि कितने सालों में इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। तो क्या है? 9-10 साल में पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 15-16 साल में और तीसरा है 11-12 साल में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 15-16 साल में इला काठियावाड़ी यानी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। उसके बाद फिर आपका है प्रश्न नंबर 3 है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इला कितने साल की थी, ठीक है। इला कितने साल की थी? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 26 साल की इला, तो इला 26 साल की थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो काम हम हाथों से करते हैं वो काम इला ने किससे करना सीखा। तो जो काम हम हाथों से करते हैं इला ने वो सारा काम अपने पैरों से करना सीखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उसकी माँ और दादी क्या काम करती थीं। तो उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थीं और इला ने ही
अपनी माँ और दादी से वो काम सीखा था। ठीक है, तो ये आपके एक शब्द उत्तर दीजिए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। इन्हें आपको रीड करना है, इनको याद करना है, इनको समझना है। ठीक है ना? थैंक यू।